हेलो एवरीवन, जैसा कि आपने टॉपिक देख लिया है कि आज हम क्या कवर करने वाले हैं, दैट इज एरोमेटिसिटी। आज का मेन मोटो सिर्फ एरोमेटिसिटी कवर करना नहीं है। एरोमेटिसिटी आपको आती है, मुझे भी पता है, बट दिक्कतें क्या होती है? कंफ्यूजन, जो अदर लोग कंफ्यूजन को दूर नहीं कर पाए, तो उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए ये लेक्चर बनाया आपका। कंफ्यूजन क्या रहती है कि आप कंफ्यूज रहते हैं कब लोन पेयर को एज अ काउंट करना है एज अ पाई इलेक्ट्रॉन्स। कौन से लोन पेयर लोकलाइज्ड होते हैं, कौन से डी लोकलाइज्ड होते हैं। डी लोकलाइज्ड वालों को ही काउंट करते हैं पाई इलेक्ट्रॉन में, लोकलाइज्ड वालों को नहीं काउंट करते। आती है ना दिक्कतें। तो यही कंफ्यूजन इस लेक्चर में आपके पर्टिकुलर ठीक होने वाला है, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। इवन यहां तक कि आप हक्कल रूल का प्रॉपर यूज करते हो 6 मेंबर्ड रिंग तक, और 6 मेंबर्ड रिंग के बाद गेम बदलता है कि एरोमेटिक वाला नॉन एरोमेटिक बन जाता है, इवन एंटी एरोमेटिक वाला भी नॉन एरोमेटिक बन जाता है। ऐसा कैसे ये सारी चीजें स्विच हो रही है, क्यों रूल वायलेट हो जाता है, ये सारी चीजें पता चलेंगी। क्यों ऐसा क्या हो रहा है, ये सारी दिक्कतें जो आपके मन में घूम रहा है ना, ये सवाल सारी दूर हो जाएंगी। इसके साथ साथ आपको ये भी पता चलेगा कि ये देखो, जैसा कि आपने बताया कि इस नाइट्रोजन के लोन पर एज अ पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं, इसको क्यों नहीं काउंट करते हैं। ये हेल्प करेगा आपको इस चीजों से विजुअलाइज करने से। आप एक बार चीजों को विजुअलाइज कर लोगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कौन से लोन पेयर को काउंट करना है एज अ पाई इलेक्ट्रॉन और किसको छोड़ना है। यहां तक क्लियर है। इसके साथ साथ ये जो इतने डिफरेंट वैरायटी के नाम के कंपाउंड्स हैं, जिससे आप नाम सुन के परेशान हो जाते हो, इनमें कैसे एरोमेटिसिटी को जज करना है ये भी पता चलेगा। एंड ये आपके लेक्चर नोट्स यहां से डाउनलोड हो जाएंगे, इसको देख लेना। एंड लास्टली स्टार्ट करते हैं अपने इंट्रोडक्शन पार्ट को कि एरोमेटिसिटी जो है ग्रीक वर्ड एरोमेटिकोस से आया हुआ है, जिसका मतलब होता है स्वीट स्पाइस। नाम में ही खुशबू आ रहा है। तो जब स्टार्टिंग में ये डिस्कवर हुए थे, ये अपनी फ्रेग्रेंस से बहुत ज़्यादा मशहूर हुए थे, इसलिए एरोमेटिक कंपाउंड लगता है कि वो बहुत अच्छे खासे स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस होंगे, बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस होगी। तो स्टार्टिंग में ऐसा माना जाता था, बट लेबोरेटरी के अंदर जब ये एरोमेटिक कंपाउंड बनने स्टार्ट हुए, तब वहां पर पता चला एरोमेटिक कंपाउंड इतने गंदे भी हो सकते हैं। समझ रहे हो? तो एरोमेटिक का मतलब ये नहीं है कि वो अच्छे स्मेल के हैं, इट्स जस्ट काइंड ऑफ स्मेल। वो हो सकती है स्मेल आपकी क्या हो, प्लेजेंट हो, और नेस्टिस भी हो सकती है। तो अच्छी भी हो सकती है और गंदी भी हो सकती है। तो ये अच्छी चीजें दिखाई हैं, कोई बात नहीं, ये गंदे भी हो सकते हैं, इतना तो पता चल गया है। आइए, और ये जो है एरोमेटिक कंपाउंड आपका बेंजीन, इसको आज हम डिस्कस करने वाले। तो आइए देखते हैं अनयूजुअल रिएक्शन ऑफ बेंजीन। तो आपने नोटिस किया होगा, अल्कीन जो है ये रिएक्शन देती है, TMNO4 के साथ डाइहाइड्रोक्सिलेशन कर लेती है। पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर ये कवर करूंगा, अभी इतना ध्यान रखो कि ये रिएजेंट इस अल्कीन के साथ रिएक्ट करके डाइहाइड्रोक्सिलेशन कर लेता है। बेंजीन में भी तो 3 अल्कीन होता है, ये तो एक अल्कीन ने ही काम कर दिया। बेंजीन में 3 अल्कीन होने के बावजूद भी, 3 डबल बॉन्ड होने के बावजूद भी ऐसा क्यों नहीं होता कि रिएक्शन हो पाती है? क्यों नहीं हो पाती भाई साहब? मतलब अल्कीन और बेंजीन में काफी डिफरेंस है। मतलब बेंजीन अल्कीन जैसा बिहेवियर नहीं रखती। ऐसी बहुत सी रिएक्शन है जो अल्कीन देती है, बेंजीन नहीं देता। इससे ये पता चलता है वो डिफरेंस क्या होता है। इवन आप देख सकते हो अनयूजुअल स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन में। आपके मन में ये है कि रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन बढ़ाता है। ये देखो ना कैसे आपकी बेंजीन, जब तक ये साइक्लोहेक्सेन था, इसकी एनर्जी यहां पे थी, लोअर एनर्जी लेवल पे था और स्टेबल था। जैसे ही एक डबल बॉन्ड आया तो उसकी एनर्जी इतनी हाई होगी 120 किलोजूल पर मोल पे। जैसे दो डबल बॉन्ड लेके आऊंगा तो ऑब्वियस बात है, एक ने इतनी बढ़ाई तो दूसरी ने इतनी बढ़ाएगी। बट इसकी ओरिएंटेशन अभी इतनी है, जब इसके अंदर कोई कॉन्जुगेशन नहीं हो रही। कॉन्जुगेशन कब होती है? जब ऐसी कंडीशन होती है, पाई सिग्मा पाई। तो आप देखोगे ये पाई है, एक डबल बॉन्ड, फिर सिग्मा, ये पाई। ऐसी कोई कॉन्जुगेशन नहीं होती, इसलिए यहां पे कॉन्जुगेशन नहीं है। अगर मैंने इसको ओरिएंटेट किया, थोड़ा सा शिफ्ट करके ऐसी कॉन्जुगेशन क्रिएट कर दी, पाई सिग्मा पाई वाली, तो अब इसमें आ गई डिलोकलाइजेशन। अब ये पाई बॉन्ड जो है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाएंगे, और रेजोनेंस से मिलती है उसको स्टेबलाइजेशन, मतलब उसकी एनर्जी डाउन होगी। और कितनी डाउन हुई? 8 किलोजूल। मतलब डबल बॉन्ड अगर कॉन्जुगेशन में हो तो उसको होता है फायदा, मतलब उसको मिलती है स्टेबिलिटी। जैसे 3 डबल बॉन्ड डालूंगा तो और भी रेजोनेंस होगा, है ना। तो एक डबल बॉन्ड की वजह से इतनी एनर्जी, दूसरी की इतनी, तो तीसरी कितनी पहुंच जाएगी? 360 के आसपास। तो भाई साहब हमें ये तो पता चल गया रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन देती है। 2 ने इतनी स्टेबलाइजेशन दी, कितनी? 8 किलोजूल की। 3 जब आए तो 8 से कितनी स्टेबलाइजेशन मिल सकती है? 8 का डबल हो जाए, 16, 25, 30 हो जाए। इसने भाई साहब रिकॉर्ड तोड़ दिया। कितनी स्टेबलाइजेशन ले गया? 151 किलोजूल पर मोल का स्टेबलाइजेशन। मतलब रेजोनेंस ही अकेला फैक्टर नहीं है स्टेबलाइजेशन में, अदर फैक्टर भी इंफ्लुएंस कर रहा है।
मतलब बेंजीन के अंदर कुछ अलग मामला चल रहा है जिसकी वजह से उसकी स्टेबलाइजेशन पे इन्फ्लुएंस आ रहा है। तो बेंजीन में जो एरोमेटिक कंपाउंड जो है, एरोमेटिसिटी इज मच मोर बिगर फैक्टर देन रेजोनेंस। तो ये एक चीज क्लियर हुई। तो रेजोनेंस ही अकेला फैक्टर नहीं है जिससे स्टेबिलिटी मिलती है। तो अभी मन में यही रह गया इतना सब कुछ बताने के बाद कि रेजोनेंस ही इन्फ्लुएंस करता है स्टेबिलिटी का। भाई साहब अभी आपको यह भी क्लियर कर दूंगा कि रेजोनेंस स्टेबिलिटी ही नहीं बढ़ाता, डिस्टेबलाइज भी करता है। कैसे? ये देखो, ये 3 डबल बॉन्ड है, तीनों रेजोनेंस में। तो बेंजीन की स्टेबिलिटी बढ़ गई, ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है ए, क्योंकि तीनों के अंदर क्या हो रही है? रेजोनेंस। पूरी साइक्लिक रिंग के अंदर रेजोनेंस हो रही है। तो यहां पे भी रेजोनेंस हो रहा है, देखो रिंग के अंदर पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पाई, पूरे रिंग के अंदर रेजोनेंस होने की वजह से तो इसकी भी स्टेबिलिटी बढ़नी चाहिए, जबकि इसकी तो बहुत ज्यादा घट गई, इतनी घट गई, ये हाईली अनस्टेबल स्पीसीज बन गया, इसलिए इसको बोला जाता है एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। और इसमें भी रेजोनेंस हो रहा है पूरी रिंग के अंदर, और ये बन गया नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। ये कैसे जज कर रहा हूं? एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, इसका नजरिया दूंगा, बस 2 मिनट का सब्र रखें। बस अभी मैं जो नोटिस दिला रहा हूं कि रेजोनेंस ने तो इसकी स्टेबिलिटी बढ़ाई और इन दोनों की घटा दी। ऐसा क्या हुआ? मतलब रेजोनेंस सिर्फ स्टेबिलिटी बढ़ाता नहीं है, घटा भी देता है। ये भी बता रहा हूं आपको, समझ गए? तो दैट इज द फेलियर ऑफ द रेजोनेंस जो आपको महसूस दिलाना था। इवन आइए स्टार्ट करते हैं, एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक कंपाउंड को जज कैसे करोगे। तो जस्ट देखते रहो, इजी है। तो पहला फैक्टर क्या है? पहले मैं एरोमेटिक बता रहा हूं, देख लो। एरोमेटिक लिए पहला फैक्टर क्या है? कंपाउंड कैसा होना चाहिए? साइक्लिक। तो ये लिख रहा हूं, देखते हो। पहला फैक्टर क्या है? मॉलिक्यूल्स जो आपका कंपाउंड होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? गोलाकार होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए। दूसरी क्या फैक्टर इंफ्लुएंस करेगा? कॉन्जुगेटेड। भाई कॉन्जुगेटेड होना चाहिए। कॉन्जुगेटेड मतलब रिंग में रेजोनेंस हो रहा हो, रेजोनेंस हो रहा हो। क्लियर है यहां तक? अब ये तो पता चल गया कॉन्जुगेशन बिना स्टेबिलिटी नहीं, बट कॉन्जुगेशन डिस्टेबलाइज भी करता है, अभी मैंने बताया, ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है? कॉन्जुगेटेड, और कॉन्जुगेटेड पूरी रिंग में होना चाहिए, पूरी रिंग में, पूरी रिंग में होना चाहिए। कहीं पे भी रुका कॉन्जुगेशन रुक जाएगा, ध्यान रखना इस चीज को। तो जो कॉन्जुगेशन हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है, वो पूरी रिंग के अंदर हो, पूरी रिंग के अंदर होगा तभी कॉन्जुगेशन कहलाएगा, वरना नहीं कहलाएगा। यहां तक क्लियर है? ये जो बात लिखी है ना, इसको डब्बे में पैक कर लो, ध्यान रखना इस चीज को, पूरी रिंग में होना चाहिए, ठीक है? जहां पे भी कॉन्जुगेशन मिस हुए वो कंपाउंड नॉन एरोमेटिक बन जाएगा, ध्यान रखना। अभी एरोमेटिक की कंडीशन बता रहा हूं। पहला साइक्लिक, दूसरा कॉन्जुगेटेड, तीसरा जो फैक्टर है उसमें क्या होना चाहिए? प्लेनर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्लेनर। और प्लेनर के लिए क्या होना चाहिए? sp हाइब्रिडाइजेशन या sp2 हाइब्रिडाइजेशन होनी चाहिए, ठीक है? आप प्लेनरिटी सही बताओ ना, देख के नहीं बता सकते, ये सब एक्सपेरिमेंटल फैक्टर है। बस मैं अब जो मैं बोल दूंगा, जो प्लेनर है उसको ध्यान में रखना, ठीक है? या फिर आप चेक कर लेना, ऑल एटम आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड, सारे के सारे एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड होने चाहिए। sp वाला बहुत रेयर केस है, आप sp2 का ध्यान रखना। में ऑल एटम जो रिंग के अंदर होंगे वो सारे के सारे क्या होने चाहिए? sp2 हाइब्रिडाइज्ड। अगर कहीं पे भी sp3 मिल गया तो समझ लेना वो गेम एरोमेटिक ही नहीं रहेगा, एंटी एरोमेटिक नहीं रहेगा, वो कुछ और कहलाएगा, वो कुछ प्राणी ये है नॉन एरोमेटिक। अभी बताऊंगा, टेंशन लो। तो पहली कंडीशन क्या है? साइक्लिक होना चाहिए, दूसरी कॉन्जुगेटेड, तीसरी प्लेनर, और चौथा मोस्ट इंपॉर्टेंट जिससे आप डिफरेंशिएट करोगे कौन से एंटी एरोमेटिक है, कौन सा एरोमेटिक है और कौन सा नॉन एरोमेटिक है, इसके लिए आपको ये याद रखना पड़ेगा, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। क्या होने चाहिए? 4n+2। और यहां n की वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है, 0 1 2 ऐसे शोन चलती रही है, ठीक है? अगर मैं n की वैल्यू 0 पुट करता हूं तो करो, 4 × 0 0, 0 + 2 क्या आ जाएगा? 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। और क्या क्या आएगा? मतलब यहां लिख दे रहा हूं, अगर n की वैल्यू 0 पुट करोगे तो पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम क्या आएगा? 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, देख लो। और अगर मैं n की वैल्यू क्या लिख दूं? 1, n की वैल्यू 1 रखो, 4 × 1 4, 4 + 2 6, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। और n की वैल्यू 2 पुट करो, 4 दूनी 8, 8 + 2 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। तो अगर इस प्रकार के पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम आएंगे तो यहां पे नोटिस करोगे तो देखो 4 4 का गैप आ रहा है। स्टार्ट कहां से हो रहा है? 2 से, 2 से गया, 4 ऐड करो 6, 6 में 4 ऐड करो 10, 10 में 4 ऐड करोगे तो 14 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, और 14 में 5 मतलब 4 और ऐड करोगे तो 14 18 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम आएगा। तो अगर ऐसे पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है तो वो सिस्टम क्या कहलाएगा? एरोमेटिक सिस्टम। तो एरोमेटिक की कंडीशन क्या है भाई साहब? एरोमेटिक की कंडीशन अभी आपने देखी, कैसे देखोगे? आप पाई इलेक्ट्रॉन्स चेक करोगे और साथ के साथ आप क्या देखने वाले हो? मैं यहां बाउंड्री खींच रहा हूं जिससे आप डिफरेंशिएट करो। यस, तो एरोमेटिक के लिए ये 4 चीजें,
क्या क्या, पहला मॉलिक्यूल क्या कैसा होना चाहिए, साइक्लिक, दूसरा कॉन्जुगेटेड, तीसरा प्लेनर, और इस प्रकार के पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम होने चाहिए। और क्या देखोगे, एंटी एरोमेटिक के लिए ये तीन कंडीशन सेम रहती है, क्या क्या, साइक्लिक होना चाहिए, कॉन्जुगेटेड होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए। क्लियर है? फर्क यहाँ चौथे में आता है, वो चौथा फर्क क्या है वो बता देता हूं। तो पहली तीन तो सेम रहती है, तो लिख देता हूं पहली तीन। पहला क्या होना चाहिए, साइक्लिक, दूसरा कॉन्जुगेटेड, तो कॉन्जुगेटेड, ठीक है, और तीसरा कैसा होना चाहिए, प्लेनर। ये तीन कंडीशन तो सेम है, आपको कुछ बदलना नहीं है। यहां तक समझ आ गया? एंड लास्ट जो आपको चेंज करना है, ये पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, इसमें होता है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, जो मैं यहां पे डब्बे में डाल दे रहा हूं कि आप आराम से देख पाओ। ठीक है, इसमें क्या होता है, 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। यहां n की वैल्यू 0 से स्टार्ट नहीं होती, 1 से स्टार्ट होती है और ऐसे शोन चलती है। अगर n की वैल्यू 1 पुट करोगे तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम आएगा, 2 पुट करोगे तो क्या आएगा, 4 दूनी 8, 8 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। ऐसी 4 का गैप बढ़ाना है, 4 8 12, 12 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। और कौन आएगा, 12 में 4 ऐड करो कितना आएगा, 16 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। तो ये अगर ऐसे पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम आए तो कंपाउंड क्या कहलाएगा, एंटी एरोमेटिक। और लास्टली जो आपके नॉन एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं वो क्या होते हैं, ध्यान रखना, यस, ठीक है। नॉन एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं, ये ना इस दल से बिलोंग करते हैं ना इस दल से, निर्दलीय है ये, समझ रहे, मतलब ना ये इससे रिलेट करेंगे ना इससे। जो इन कंडीशन को सेटिस्फाई ना करे वो भाई साहब ही है, जो ना ही एरोमेटिक हो ना ही एंटी एरोमेटिक हो वो क्या कहलाएंगे, नॉन एरोमेटिक। तो वो आपको सब समझ में आ जाएगा, बस इतना ध्यान रखना। आप इन दोनों को जज करो, अपने आप वो निकल जाएगा। कैसे होगा, आओ क्वेश्चन करते हैं इससे रिलेटेड। ठीक है, तो जैसे आपका पहला आया, कैसे हम पता करेंगे कि पिरिडीन और पिरिमिडीन, इन नाम को भी ध्यान रखना, ये सारे आपके पीवाईक्यूज है। यहां पे जो भी मेंशन कर रखा है, जो भी मेंशन्ड है वो सारे आपके पीवाईक्यूज है। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं जिससे एग्जामिनर ने क्वेश्चन ना पूछा हो। आपको कोई भी एंट्रेंस एग्जाम है, कोई भी, सारे एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए, रिपीटेड क्वेश्चन है, ध्यान रखना इस चीज को। तो ये एक कंपाउंड है पिरिडीन। तो कैसे चेक करेंगे एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड? तो पहला क्या होना चाहिए, एरोमेटिक के लिए चाहिए साइक्लिक, कॉन्जुगेटेड, प्लेनर। ये तीन कंडीशन तो यहां पे भी चाहिए, यहां तीन कंडीशन तो दोनों में चेक करनी है। फर्क आना चाहिए 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन और 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। तो यहां डब्बे में कर दे रहा हूं, तो आप देख लेना 2 6 10 14 18, अगर ऐसे सिस्टम आ रहे तो एरोमेटिक। 4 से स्टार्ट हो रहा है, 4 8 12 16, तो ये क्या कहलाएंगे, एंटी एरोमेटिक। समझ गए? नॉन एरोमेटिक अपने आप पता कर लोगे, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आओ क्वेश्चन करते हैं। तो पहले तो चेक करना है कि मॉलिक्यूल कैसा होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए। तो साइक्लिक है, पूरी रिंग है या नहीं है, साइक्लिक है। दूसरा क्या चेक करेंगे, कॉन्जुगेटेड। कॉन्जुगेटेड के लिए चेक करो, एक ये कंडीशन है, मैं कुछ 5 कंडीशन लिख रहा हूं, उसको ध्यान रखना। पाई से ये अलग पेज में लिख रहा हूं, कॉन्जुगेशन की कंडीशन देख लो, देख लो। कॉन्जुगेशन कैसे चेक करोगे, कॉन्जुगेशन, तो कॉन्जुगेशन की कंडीशन क्या है ये देख लो, पाई सिग्मा नेगेटिव या इसकी जगह लोन पेयर आ जाए, एक बात है, एंड पाई सिग्मा पॉजिटिव या वैकेंट ऑर्बिटल। देख लो भाई साहब, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पॉजिटिव हो या फिर वैकेंट ऑर्बिटल हो, काम बन जाएगा। एंड पाई सिग्मा फ्री रेडिकल एंड पाई सिग्मा पाई, और एक और इंपॉर्टेंट जो आपकी यूज होगी, लोन पेयर सिग्मा पॉजिटिव। पॉजिटिव हो या फिर वैकेंट ऑर्बिटल हो, वैकेंट ऑर्बिटल, क्योंकि पॉजिटिव और वैकेंट ऑर्बिटल एक ही बात है। ये कुछ 5 कंडीशन है जो आपके रेजोनेंस में यूज होंगी। आप कैसे चेक करोगे कॉन्जुगेशन, ये यहां से पता चलेगा। तो पहला कैसा होना चाहिए, ये कॉन्जुगेशन सिस्टम देख लो, पाई सिग्मा नेगेटिव लोन पेयर, पाई सिग्मा पॉजिटिव वैकेंट ऑर्बिटल, पाई सिग्मा फ्री रेडिकल, ये क्या है आपका फ्री रेडिकल है, फ्री रेडिकल, ठीक है, और पाई सिग्मा पाई लोन पेयर सिग्मा पॉजिटिव। अब यही कॉन्जुगेशन यूज करनी है। तो आप देखोगे ये पाई बॉन्ड दिख रहा है, दिख रहा है नहीं दिख रहा, एक सिग्मा एक पाई, हमें तो पाई काउंट करना है। फिर ये सिंगल है तो सिग्मा, फिर पाई, फिर सिग्मा, फिर पाई, फिर सिग्मा, फिर पाई। तो आप देखोगे पूरे रिंग के अंदर कॉन्जुगेशन है। तो पहले तो ये कंडीशन ये क्लियर होगी, साइक्लिक है। दूसरी कॉन्जुगेटेड है। प्लेनर, ऑल एटम आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, मेरी बात मान लो, नहीं तो हाइब्रिडाइजेशन निकाल लो हर किसी कार्बन की, नाइट्रोजन की भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे तो सभी की हाइब्रिडाइजेशन आएगी sp2, तो ऑल मॉलिक्यूल आर प्लेनर, सारे के सारे एटम्स आ रहे हैं यहाँ पे प्लेनर है। तो ये 3 कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है।
फर्क क्या आएगी, फर्क डिफरेंस ये क्रिएट करेगा आपके पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम कि 2 से स्टार्ट हो रहा है, 2 6 10 14 18 तो एरोमेटिक, 4 से स्टार्ट हो रहा है 4 8 12 16 तो एंटी एरोमेटिक। तो ये चेक करते हैं। तो इसमें कितने पाई बॉन्ड है, 1 2 एंड 3। तो पाई इलेक्ट्रॉन्स में डिफरेंट कलर से काउंट कर रहा हूं कि आप आसानी से देख पाओ। 1 2 3 4 5 6। तो आप देखोगे एक पाई बॉन्ड जो एक डबल बॉन्ड है उसमें से जो 2 इलेक्ट्रॉन से एक बनता है बॉन्ड, देखो 2 4 6। तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम हुआ, 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम होने की वजह से। तो बताओ 6 पाई इलेक्ट्रॉन किस में आते हैं, देखो 6 पाई इलेक्ट्रॉन किस में आ रहे हैं, ये कंपाउंड कौन सा हो गया, एरोमेटिक। क्लियर है, तो ये हो गया आपका एरोमेटिक। तो आपसे ध्यान रखना पिरिडीन क्या होता है, आपका एक एरोमेटिक कंपाउंड होता है, समझ गए, इजी है ना। इसको चेक करो तो आप देखना यहां पे नाइट्रोजन के लोन पेयर भी है। अच्छा एक चीज और देखो, अब बात आ रही है लोन पेयर जो है उनको हमने पाई इलेक्ट्रॉन काउंट क्यों नहीं किया। इस चीज को देखने के लिए यहां पे ध्यान दो, जो रेजोनेंस और जो कॉन्जुगेशन होती है अवेलेबिलिटी होती है पी ऑर्बिटल की, कंटिन्यूस, ध्यान रखना इस चीज को, कंटिन्यूटी पी ऑर्बिटल अवेलेबल हुए तो वहां रेजोनेंस होगी। तो और वो भी एक ही अलाइनमेंट में। तो यहां पे देखो नाइट्रोजन का जो ये है क्या चीज, ये जो आपका लोन पेयर है वो उस अलाइनमेंट में था ही नहीं। तो अलाइनमेंट में था नहीं तो रेजोनेंस तो इन्हीं में चलेगी ना, ऊपर नीचे। ये वाला तो इस अलाइनमेंट से बाहर है, इसीलिए ये पाई इलेक्ट्रॉन्स रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करे ही नहीं, और रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो एज अ पाई इलेक्ट्रॉन काउंट नहीं होंगे। जबकि यहां पे भी यही केस है, ये जो लोन पेयर हैं, ये जो लोन पेयर हैं इनकी भी अलाइनमेंट देखो, देखो ग्रीन कलर का बाहर आ रहा है, बाहर आ रहा है, जबकि इनकी अलाइनमेंट सेम है ब्लू वाली की और रेड वालों की। तो इनके रेजोनेंस हो जाता है, इसलिए इनके पाई इलेक्ट्रॉन काउंट होते हैं। इनके दो जो लोन पेयर है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के अंदर प्रेजेंट होता है, प्लेनर होता है, बट वो अलग अलाइनमेंट होती है, जिसकी वजह से ये सब पाई इलेक्ट्रॉन काउंट नहीं होते। बताऊंगा कब काउंट होंगे, ध्यान रखो, यहां पे काउंट नहीं हो रहे, समझ गए। क्योंकि ये देखो पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा, तो ये साइक्लिक है, कॉन्जुगेटेड है, प्लेनर है। फर्क कितना है, देखो कितने पाई इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से ये भी कंपाउंड क्या हो गया, एरोमेटिक। तो दोनों ही कंपाउंड एरोमेटिक है। कौन कौन से, पिरिमिडीन और पिरिडीन, दोनों कंपाउंड आपके एरोमेटिक है। बट यहां पे लोन पेयर नाइट्रोजन के एज अ पाई इलेक्ट्रॉन काउंट नहीं हुए, क्योंकि उनकी अलाइनमेंट पी ऑर्बिटल अलाइनमेंट से मैच नहीं खाई। तो ऐसे पाई इलेक्ट्रॉन्स, मतलब ऐसे लोन पेयर जो अलाइनमेंट में नहीं है रेजोनेंस के, उनके पाई इलेक्ट्रॉन्स, मतलब इनके लोन पेयर पाई इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में काउंट नहीं होते। जबकि यहां पे देखोगे नेक्स्ट वाले, यस ये कौन है आपका, पारुल पायरोल, ठीक है। तो आप देखोगे ये साइक्लिक है, कॉन्जुगेटेड भी है, कैसे, पाई सिग्मा लोन पेयर, ये लोन पेयर भाई साहब देखो, पाई सिग्मा सिग्मा पाई, ऐसी तो कोई कॉन्जुगेशन नहीं होती। देख लो हमें ये दिख रही है, नहीं दिख रही, देख लो ये दिख रही है, नहीं दिख रही, पाई सिग्मा नेगेटिव, नेगेटिव की जगह के क्या पाए, ये पाया, नेगेटिव की जगह पे क्या पाया, लोन पेयर पाया, जिसकी वजह से यहां पे कॉन्जुगेशन होगी। देखो पाई सिग्मा लोन पेयर, तो पाई सिग्मा लोन पेयर भी आपकी कॉन्जुगेशन होती है, जिसकी वजह से यहां पर रेजोनेंस होगा। तो आप देखोगे पाई सिग्मा लोन पेयर, पाई सिग्मा पाई, पूरी रिंग के अंदर कॉन्जुगेशन है। तो ये है साइक्लिक, ये है कॉन्जुगेटेड, ये है प्लेनर, तीन चीज कंडीशन सेटिस्फाई। अब ये नाइट्रोजन के जो लोन पेयर हैं वो इस रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो रेजोनेंस में अगर पार्टिसिपेट कर रहे हैं तब इसके लोन पेयर एज अ पाई इलेक्ट्रॉन काउंट होंगे। यहां तक क्लियर है। तो देखो देखो ये देखो नाइट्रोजन के लोन पेयर देखो ना, लोन पेयर इज इन पी ऑर्बिटल, और वो पी ऑर्बिटल अदर पी ऑर्बिटल से अलाइंड है, जिसकी वजह से इसके लोन पेयर एज अ पार्टिसिपेट करेंगे, काउंट होंगे पाई इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में। क्लियर है। तो अब देखो, तो आप बोलोगे पाई इलेक्ट्रॉन कैसे काउंट करें, तो आप बोलोगे पाई बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन ही काउंट करने हैं क्या, नहीं, पाई बॉन्ड वाले तो काउंट करेंगे, 2 2 4, और अब ये भी एज अ पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे, समझ गए। तो ये 2 4 6, तो यहां पर भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये भी कंपाउंड क्या होगा, एरोमेटिक हो जाएगा। इधर देखो, इधर देखना, यहां इंपॉर्टेंट आपको क्लियरेंस आएगी। देखो ये है पाई, ये है सिग्मा, ये लोन पेयर, तो ये लोन पेयर एज अ मतलब रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, जबकि ये लोन पेयर, ये वाला रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, ये वाला कर रहा है। देख लो इसको कैसे देखोगे, देखो इस नाइट्रोजन का लोन पेयर ये देखो अलाइंड है सभी से,
सारे पिंक है मतलब वो अलाइंड है। ये वाला लोन पेयर बाहर आ रखा है, देखो मतलब इस वाले नाइट्रोजन का लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा क्योंकि उसकी अलाइनमेंट कंटिन्यूसली नहीं है अदर पी ऑर्बिटल की फॉर्म में। सो ये लोन पेयर sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में है और ये बाहर है, अलाइनमेंट से दूर है, इसलिए ये लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, जिसकी वजह से यहां पर ये वाले लोन पेयर एज अ रेजोनेंस पार्टिसिपेट किया, दूसरा नहीं किया, तो यही वाले काउंट होंगे एज अ पाई इलेक्ट्रॉन, वो वाले नहीं होंगे। तो आप काउंट कर लेते हैं, साइक्लिक है पूरा, कॉन्जुगेटेड है, पाई सिग्मा लोन पेयर, पाई सिग्मा लोनर, पाई सिग्मा पाई, पूरी रिंग में कॉन्जुगेशन है, टेंशन लेने वाली, ध्यान रखना पूरी रिंग में कॉन्जुगेशन चेक करना है। एंड प्लेनर लास्टली चेक करो, दो, एक पाई बॉन्ड से 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे पाई बॉन्ड से 2 इलेक्ट्रॉन, और 2 तो आए किससे, लोन पेयर से, तो आगे 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, और ये भी हो गया एरोमेटिक। तो सारे के सारे अभी तक तो एरोमेटिक ही पड़े, तो आप इन सभी चीजें विजुलाइज कर सकते हो, ये सारा देख रखा है, इजिली देख लो, ठीक है। अब पता चला इसके क्यों नहीं काउंट करे एज अ पाई इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के, और इसके क्यों काउंट करे, क्योंकि वो अलाइनमेंट से बाहर है, अदर पी ऑर्बिटल की अलाइन नहीं हुए, अलाइनमेंट जरूरी है, और अलाइनमेंट होगा तभी रेजोनेंस होगा। क्लियर है, यहां तक मामला सेट है। ये आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दे रखे हैं, आप अब चेक करोगे कि किसमें मतलब एरोमेटिक है, कौन एंटी एरोमेटिक है और कौन नॉन एरोमेटिक है। यहां मैंने टाइमर लगा दिया है भाई, तो ये काम आपको करके दिखाना है। तो चलिए स्टार्ट करता हूं, मैं आपको दे रहा हूं 1 मिनट, 1 मिनट नहीं 40 सेकंड, 40 सेकंड है आपको पास। अरे भाई साहब छोटा कैसे करूं, हाँ ठीक है, कहाँ रखूं, यहाँ रख देता हूँ। ये वाला क्वेश्चन एंड में कर लेना, ये 5-6 क्वेश्चन करो। चलिए कैसे करोगे, अब इनमें चेक करना है कौन सा एरोमेटिक है कौन सा एंटी एरोमेटिक। नॉन एरोमेटिक कैसे जज करना है वो बताऊंगा, एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक पता कर लो। इस वाले क्वेश्चन को देख लो एक बार, जल्दी से लिख लो नोटबुक में, यहां पे नीचे दिखा दिया मैंने, अब सब कुछ दिख रहा है, बता दो। 1 मिनट होने वाला है, 10 सेकंड और दे रहा हूं। $58, $59 एंड खत्म। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। देखो एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक देख लोगे तब पता चल जाएगा अपने आप नॉन एरोमेटिक कौन से होते हैं। तो देखो यस, ये पहला ही आपका क्या है, नॉन एरोमेटिक। कैसे हुआ नॉन एरोमेटिक, तो आप सिंपली देख सकते हो, ये साइक्लिक है, क्या कॉन्जुगेशन है या नहीं है बताओ, इस रिंग में कॉन्जुगेशन है या नहीं है। तो कॉन्जुगेशन के लिए आपको क्या चाहिए, कॉन्जुगेशन के लिए आप ले चाहिए वो 5 कंडीशन, उन 5 में से एक भी मैच नहीं कर रही है। आप देखोगे पाई सिग्मा, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है। अरे यार इवन ये देखो ना, ये कार्बन देखो, 2 बॉन्ड यहाँ बनाए पक्का, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन होंगे, और इसको ढंग से दिखाता हूँ, यहाँ पक्का यहाँ 2 हाइड्रोजन होंगे। तो ये कार्बन जो है इसमें 4 सिग्मा बॉन्ड हुए, 4 सिग्मा बॉन्ड, तो इसकी हाइब्रिडेशन क्या होगी sp3, और sp3 कोई प्लेनरिटी नहीं रखता। और आपको एरोमेटिक के लिए भी मॉलिक्यूल प्लेनर चाहिए, एंटी एरोमेटिक के लिए भी मॉलिक्यूल प्लेनर चाहिए, यहाँ पर तो प्लेनरिटी नहीं है, तो ये पक्का क्या होगा आपका नॉन एरोमेटिक। इसको कैसे करोगे, पाई सिग्मा पॉजिटिव, पाई सिग्मा पॉजिटिव, पूरी रिंग के अंदर कॉन्जुगेशन, साइक्लिक है, कॉन्जुगेटेड है, प्लेनर है ना, प्लेनर है या नहीं है, मान लो पूरी चीजें प्लेनर है, टेंशन मत लो, ठीक है। आप चेक कर सकते हो, sp2 हाइब्रिडाइजेशन चेक कर लेना सभी की। और कितने पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, सिर्फ एक ही पाई बॉन्ड दिख रहा है, पॉजिटिव में तो इलेक्ट्रॉन तो होता ही नहीं है, तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, और 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम किस में पाए जाते हैं, एरोमेटिक में, है ना। तो ये देख लो, ये सारे आपके आंसर है, एंटी एरोमेटिक ही है। कैसे है देखो, पाई सिग्मा नेगेटिव, पाई सिग्मा नेगेटिव। अब ये नेगेटिव मतलब 2 इलेक्ट्रॉन होता है, ध्यान रखना इस चीज को, ये नेगेटिव मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और रेजोनेंस में अगर पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो एज अ पाई इलेक्ट्रॉन काउंट होंगे। तो पाई सिग्मा पॉजिटिव, पाई सिग्मा नेगेटिव, सॉरी, ठीक है। तो अब कितने पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम हुआ, तो ये साइक्लिक हुआ, कॉन्जुगेटेड हुआ, प्लेनर हुआ, है नहीं है, प्लेनर, प्लेनर है, चेक कर लेना एक बार हाइब्रिडेशन चेक करके, ठीक है। जरूरत नहीं है वैसे, अभी मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, बट आपको चेक करना है, ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करो, 1 2 और बाकी है 2 इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव के 2 इलेक्ट्रॉन काउंट करने हैं, तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। और 4 पाई इलेक्ट्रॉन जो सिस्टम होता है आपका, देख लो 4 पाई इलेक्ट्रॉन जो सिस्टम होता है वो कहां पाया जाता है आपका, एंटी एरोमेटिक में। तो ये कंपाउंड क्या हो गया आपका, एंटी एरोमेटिक, देख लो, तो इसीलिए ये एंटी एरोमेटिक हुआ। पिरिडीन को देखो, अभी हमने देखा ये एरोमेटिक होता है,
पढ़ाया था नहीं पढ़ाया था? 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, इसके नाइट्रोजन लोन पेयर एज अ पाई इलेक्ट्रॉन काउंट नहीं होते क्योंकि वो अलाइनमेंट से बाहर आ जाते हैं, तो ये एरोमेटिक है। एरोमेटिक ये भी देख लो कैसे हुआ ये एरोमेटिक, पाई सिग्मा नेगेटिव, पाई सिग्मा नेगेटिव, पाई सिग्मा पाई, पूरी रिंग अंदर कॉन्जुगेशन है, साइक्लिक है, कॉन्जुगेटेड है, प्लेनर है। कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स? 1 2, एक बॉन्ड में 2 पाई इलेक्ट्रॉन, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ से इस नेगेटिव से 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। ओवरऑल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे आपके पाई इलेक्ट्रॉन्स? 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, और 6 पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है एरोमेटिक। इसको देखो, ये इंपॉर्टेंट है फ्यूरान। एग्जामिनर कभी कोई स्ट्रक्चर ना देके फ्यूरान बोल देगा और पूछेगा एरोमेटिक है या नहीं है। ये सारे के सारे आपके प्रोवाइड क्यों हैं, नोट कर लेना, ठीक है? सारे के सारे कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में आपको मिल ही जाएगा, और रिपीटेड क्वेश्चन है, रिपीटेड। तो सेम, अब देखो यहाँ ऑक्सीजन के 2 लोन पेयर है, बट इसके एक ही लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, एक नहीं करेगा। तो दोनों को काउंट नहीं करना है एज अ पाई इलेक्ट्रॉन, एक को काउंट करना है। देखो पाई सिग्मा लोन पेयर, पाई सिग्मा लोन पेयर, तो कितने हो गए? साइक्लिक है, कॉन्जुगेटेड है, प्लेनर है, कितने हो गए? 2 4, 1 2 3 4 और 5। तो ये भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका? एरोमेटिक। बेंजीन आपका एरोमेटिक है क्योंकि साइक्लिक है, कॉन्जुगेटेड है, प्लेनर है, और 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, इसलिए बेंजीन को हम क्या बोलते हैं? एरोमेटिक कंपाउंड बोलते हैं, ठीक है? एंड ये भी आपका एरोमेटिक। यार ये और ये एक ही है ठीक है, दोनों एक जैसे टाइप हो गए। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब दिक्कत ये आती है 5-6 मेंबर रिंग तक तो आप एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड जज कर लेते हो। दिक्कत कहाँ फंसती है? अच्छा मैं एक चीज पूछूं आपसे, बोलूं कि इसे बताओ कि कंपाउंड एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है? चलो ये बताओ। तो आप बोलोगे साइक्लिक है, कॉन्जुगेटेड है, पाई सिग्मा पाई। भाई साहब यहीं तक कॉन्जुगेशन नहीं देखनी, आगे देखो, पाई सिग्मा सिग्मा सिग्मा, ऐसी कोई कॉन्जुगेशन नहीं होती। तो कॉन्जुगेशन ना होने की वजह से तो ये क्या हो जाएगा? ना ही एरोमेटिक होगा, नहीं एंटी एरोमेटिक होगा, ये कंपाउंड हो जाएगा नॉन एरोमेटिक। तो इस प्रकार से भी ध्यान रखना है, पूरी रिंग के अंदर कॉन्जुगेशन होना चाहिए। यहां तक मामला सेट। 6 मेंबर रिंग के बाद की कहानी आ जाता है ट्विस्ट। तो ट्विस्ट क्या आता है वो चीज मैं बताने जा रहा हूं, देख लो। ट्विस्ट ये आता है जब आप 6 मेंबर रिंग के बाद चलते हो 7 से 8 में, तो एंटी एरोमेटिक वाले, एंटी एरोमेटिक वाले 6 से ज्यादा, 7 में, 8 में, अगर एंटी एरोमेटिक वाली सिचुएशन है तो उसको बोल देना नॉन एरोमेटिक। खत्म कहानी। उसको क्या बोलोगे आप? नॉन एरोमेटिक। कैसे, कब बोलोगे? जब 6 मेंबर्ड रिंग के बाद की कहानी में अगर एंटी एरोमेटिक वाली सिचुएशन है तो उसको डायरेक्ट बोल देना वो नॉन एरोमेटिक हो। तो एंटी एरोमेटिक वाले को कन्वर्ट कर देना है नॉन एरोमेटिक। जैसे ये साइक्लोऑक्टाटेट्रेन, इसी को ऐसे दिखा रखा है मैंने, देखो। तो काउंट करो, क्या ये साइक्लिक है या नहीं है? साइक्लिक है। कॉन्जुगेटेड है या नहीं है? कॉन्जुगेटेड है। पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पाई, पूरी रिंग में कॉन्जुगेशन है, टेंशन वाली बात नहीं है। प्लेनर है या नहीं है? प्लेनर है। पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट करो, कितने? 4 पाई बॉन्ड हो गए, एक पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, 4 में कितने हो गए? 8 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। तो 8 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम किस में होते हैं? जल्दी से देख लो, 8 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम किस में होते हैं? ये रहा, 8 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम किस में होते हैं? एंटी एरोमेटिक में। ये कंपाउंड क्या होगा? एंटी एरोमेटिक होगा। बट होता क्या है, अभी जैसा मैंने बोला, 6 से हायर वाले मेंबर्ड रिंग में अगर एंटी एरोमेटिक वाला कंपाउंड, उसको क्या बोल देना है? नॉन एरोमेटिक। तो ये बन जाएगा नॉन एरोमेटिक। है एंटी एरोमेटिक बट बन गया नॉन एरोमेटिक। ऐसा क्या होता है? क्योंकि क्या होता है, ये अपनी नॉन एरोमेटिक इसलिए बन जाता है। नॉन एरोमेटिक में क्या होता है, कॉन्जुगेशन जो होती है वो नहीं हो पाती, प्रॉपर कॉन्जुगेशन नहीं होती, पूरी रिंग के अंदर कॉन्जुगेशन नहीं हो पाती, क्योंकि आपको दिख रहा 8 मेंबर रिंग ऐसा है, एक्चुअल में ऐसा होता है टब शेप। कैसी होती है इसकी शेप? टब। वो इसकी वजह से, टब शेप होने की वजह से, इस जो आपके पी ऑर्बिटल की जो सीक्वेंसिंग है वो डिफरेंट हो जाती है, होने की वजह से आपके पूरी रिंग के अंदर कॉन्जुगेशन रुक जाती है, और प्लैनेटरी डिस्टर्ब होने की वजह से ये कंपाउंड बन जाता है आपका नॉन एरोमेटिक। सिंपल है, ध्यान रखना इस चीज को। तो ये बात ध्यान रखना, 6 से ज्यादा एंटी एरोमेटिक वाले को नॉन एरोमेटिक बोल देना है, बात खत्म। ठीक है, ये याद करने का तरीका है। अब कुछ बात है, ऐसा नहीं है एरोमेटिक वाले भी नॉन एरोमेटिक हो जाते हैं। कैसे? देखो, लाइक साइक्लोऑक्टाटेट्राइन, लार्जर अनुलीन, इनको अनुलीन बोलते हैं। जैसे ये 8 अनुलीन कहलाएगा, क्योंकि 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, इसलिए इसको 8 अनुलीन। ठीक है, ये जो होगा 10 अनुलीन होगा, क्योंकि इसमें 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। ये 12 अनुलीन मतलब 12 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, इसमें 16 है, इसलिए 16 अनुलीन। तो जो लार्जर अनुलीन है आपके विद 4n सिस्टम, मतलब
फॉरेन पाई इलेक्ट्रॉन किस में होते हैं, एंटी एरोमेटिक सिस्टम, वो बन जाते हैं आपके क्या चीज, नॉन एरोमेटिक। वो क्या हो जाते हैं, नॉन प्लेनर हो जाते हैं। अभी जैसा कि मैंने बताया आपको। कैसे कैसे, कौन कौन से, देखो एरोमेटिक वाले भी नॉन एरोमेटिक बन जाते हैं आपके। कैसे, देखो होता क्या है, एक ये इंपॉर्टेंट केस है जिसमें एरोमेटिक वाले भी नॉन एरोमेटिक बन जाते हैं। ठीक है, तो देखो ये साइक्लिक है, कॉन्जुगेटेड है, प्लेनर है, पूरी साइक्लिक है, कॉन्जुगेटेड है, प्लेनर है। कितने पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, 2, 4, 6, 8 एंड 10। 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम आपके एरोमेटिक होते हैं। और ये इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, इंपॉर्टेंट मतलब यहां से पीवाईक्यू आया हुआ है, इस कंपाउंड को तो छाप लो, पक्का आएगा पक्का। तो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है वो आपका क्या कहलाएगा, एरोमेटिक कहलाता। बट हुआ क्या, ये 2 H दिख रहे हैं ना आपको, ये 2 H क्या करते हैं, इनमें होती है क्या चीज, आपकी हिंड्रेंस क्रिएट होने की वजह से, भीड़ भाड़ होने की वजह से यहाँ पे होती है रिपल्जन, और उस रिपल्जन की वजह से ये अपनी एरोमेटिसिटी, ये अपनी प्लेनरिटी को लूज कर लेता है। प्लेनर ना होने की वजह से कॉन्जुगेशन रुक जाती है और वो बन जाता है आपका नॉन एरोमेटिक। ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है भाई साहब, ध्यान रखना। ये एंटी एरोमेटिक था, अभी ये एंटी एरोमेटिक क्योंकि 12 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम किस में आते हैं, एंटी एरोमेटिक में। और 12 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम मैंने अभी बताया 6 से हायर में जाते हैं, एंटी एरोमेटिक वाले नॉन एरोमेटिक बन जाते हैं। सेम यही खेल है, कुछ यहां पे भी रिपल्सन का फैक्टर फटता है और जिसकी वजह से ये अपनी प्लेनरिटी को लूज करता है। प्लेनर होना जरूरी है एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक दोनों के लिए, बट यहां पर प्लेनरिटी लूज हुई इन 2 हाइड्रोजन की वजह से, है ना। और सिमिलरली 16 एलुमिन में नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, क्योंकि ये भी 16 एलुमिन किस में पाया जाता है, वो देखो 16 पाई इलेक्ट्रॉन्स किस में पाए जाते हैं, देख लो, ये भी तो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड होगा 16। तो इसीलिए एंटी एरोमेटिक वाला जो हायर रिंग में जब जाता है तो वो बन जाता है आपका नॉन एरोमेटिक। तो ये रीजन है। तो जरूरी नहीं है 4n सिस्टम ही, मतलब 4n सिस्टम मतलब जिनमें एंटी एरोमेटिक वाला सिस्टम ही नॉन एरोमेटिक नहीं बनता, एरोमेटिक वाला भी नॉन एरोमेटिक बन जाता है। जैसे ये देखो, और भी एग्जांपल है। तो सम ऑफ लार्जर एनुलिन, जरूरी नहीं है बड़े अनुलीन सारे के सारे नॉन एरोमेटिक ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो, कुछ एरोमेटिक वाले एरोमेटिक ही रह जाते हैं, जैसे लाइक दैट। अभी आपने ये देखा ना कि बड़े सिस्टम में एक तो ये इंपॉर्टेंट सिस्टम निकला, ये थोड़ा एक्सेप्शनल बिहेवियर है कि एरोमेटिक वाला नॉन एरोमेटिक बन जाता है, उसका पीछे का रीजन ये है। बट एंटी एरोमेटिक वाला है जो है नॉन एरोमेटिक बन जाता है, जरूरी नहीं है। बाकी बड़े वाले फैक्टर और भी हैं जो अपनी एरोमेटिसिटी लूज नहीं करते, जैसे लाइक दैट 14 एनुलिन। याद रखना इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, आपके पीवाईक्यू है तो याद रखना। 14 एनुलिन है, ये सारे आपके एरोमेटिक होते हैं। 18 एनुलिन आपके एरोमेटिक होते हैं। तो आपके देखो ना 2, 6, 10 और 14, 4 और ऐड करो 18 एंड 22। तो ये जो है 18 एनुलिन देखो किस में आ रहा है, इसमें 14 एनुलिन किस में आ रहा है, इसमें। ये दोनों क्या होंगे आपके एरोमेटिक सिस्टम है, और एरोमेटिक होने की वजह से एरोमेटिसिटी लूज नहीं कर रही है, जैसे 10 एनुलिन ने किया। 10 एनुलिन में अलग फैक्टर होता है, ध्यान रखना। सारे एरोमेटिक वाले भी नॉन एरोमेटिक नहीं बनते, सिर्फ एक ही केस है यहां पर, ध्यान रखना इस चीज को। एंटी एरोमेटिक वाले नॉन एरोमेटिक बन जाते हैं, वो बात अलग है, वो बात अलग है। मैंने सिर्फ एंटी एरोमेटिक वाला ही ये स्पेशल केस बचाया है कि 6 मेंबर हायर मेंबर रिंग में जो चला गया वो सारे सारे आपके नॉन एरोमेटिक हो जाएंगे, अगर ऐसी कंडीशन पाई जाए तो हायर मेंबर रिंग के अंदर। बट एरोमेटिक वाले के में सिर्फ एक ही केस है, बाकी सभी अपनी एरोमेटिसिटी रखते हैं। देखो रख रहे हैं नहीं रख रहे, तो इस चीज का ध्यान रखना। और क्वेश्चन देख लेते हैं आयु। तो ये सारे आपके क्वेश्चन है, आपको टाइमर दे रहा हूं, 1 मिनट टाइमर दे रहा हूं, जल्दी से इसे सोल्व करो। ये लो 1 मिनट का टाइमर है, स्टार्ट हो जाओ, इसको सोल्व करो। कौन सा एरोमेटिक है, कौन सा एंटी एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक, अब तीनों बता सकते हो। और ये पूरे के पूरे आपके पीवाईक्यू हैं, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है नहीं पूछा गया। और एक इंपॉर्टेंट चीज है यहां पर, बहुत प्यारी चीज, वो देखेंगे। जल्दी 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 कर दो, 20 सेकेंड हो गए। जल्दी कर दो। हो गया? मैं करने जा रहा हूं भाई, 50 सेकेंड हो गए, बहुत है, इतने में तो आप निकाल सकते हो खटाखट। चलो मेरी बारी, देख लो यार, आसान है, इजी है, मामला बड़ा आसान है। इसको देखते हैं,
ये तो देख ही लिया है, ये तो एरोमेटिक है, छाप दो यार, इमीडिएट रिंग। इसको तो नहीं बता रहा, इसको देख लो, ये इंपॉर्टेंट है आपका। ये एक तरीके की क्या है आपकी इनऑर्गेनिक बेंजीन है, ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, इनऑर्गेनिक बेंजीन। तो आपको कभी कोई स्ट्रक्चर ना देख के इतनी भारी भरकम नाम दे बोल देगा, क्या बोलेगा, इनऑर्गेनिक बेंजीन। कैसे हुआ, क्योंकि इसमें बेंजीन लाइक प्रॉपर्टी है। देखो ठीक है, देखो आप देखोगे लोन पेयर, सिग्मा और पॉजिटिव, एक कंडीशन होती थी, लोन पेयर सिग्मा पॉजिटिव, और पॉजिटिव ना हो तो उसमें वैकेंट ऑर्बिटल होगा वीओ। तो अगर पॉजिटिव की जगह वैकेंट ऑर्बिटल है तब भी कॉन्जुगेशन है। तो ये देखो लोन पेयर सिग्मा, ये वैकेंट ऑर्बिटल, जिसकी वजह से ये लोन पेयर क्या करेगा, इस वैकेंट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डालेगा, और इलेक्ट्रॉन डालने की वजह से यहाँ पे क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड। सिमिलरली ये वाला लोन पेयर यहाँ डालेगा तो यहाँ डबल बॉन्ड, ये वाला यहाँ डालेगा तो यहाँ डबल, तो आप देखोगे एक बेंजीन लाइक सिस्टम बन गया। तो आपको ऐसा भी बना के दे सकता है, तीनों पाई बॉन्ड शो कर दे, और पाई बॉन्ड कभी कभार ना शो करे तो समझ जाना, ऐसा मत बोलना पाई बॉन्ड नहीं है तो एरोमेटिक नहीं है। यहां पे पाई बॉन्ड ऑलरेडी है, रेजोनेंस हो रहा है, फैक्टर है, तो लोन पेयर सिग्मा पॉजिटिव, ये कंडीशन है रेजोनेंस की, तो रेजोनेंस है, तो यहां पर इस प्रकार के पाई बॉन्ड बन जाएंगे। तो आपका साइक्लिक होने की वजह से, कॉन्जुगेटिव होने की वजह से, प्लेनर होने की वजह से, और लास्टली 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो चेक कर लीजिए ये कंपाउंड क्या बन जाएगा, एरोमेटिक। ठीक है, यहां तक समझ आ गया। ये आपके नॉन एरोमेटिक होते हैं, जो सारे फ्री रेडिकल आपके नॉन एरोमेटिक होते हैं, इतना ध्यान रखना, क्योंकि यहां पे कोई पाई इलेक्ट्रॉन्स नहीं, आपका 3 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम देखा है, नहीं एरोमेटिक होता, नहीं एंटी एरोमेटिक, वो कहलाएगा नॉन एरोमेटिक। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो पाई सिग्मा फ्री रेडिकल होता है कॉन्जुगेशन, बट ऐसी कॉन्जुगेशन से आपके पाई इलेक्ट्रॉन जो निकलेंगे वो नहीं एरोमेटिक वाले निकलेंगे, नहीं एंटी एरोमेटिक वाले निकलेंगे, वो सिर्फ केस चला जाएगा नॉन एरोमेटिक। तो ऑल फ्री रेडिकल्स आर नॉन एरोमेटिक। तो इसे बताओ, ये तो नॉन एरोमेटिक हो गया, यहां तो रेजोनेंस ही नहीं है। आप देखोगे ये लगाओगे लोन पेयर सिग्मा पॉजिटिव, तो लोन पेयर तो है ही नहीं, पाई सिग्मा फ्री रेडिकल। आप एक और सोच सकते हो, पाई सिग्मा पॉजिटिव वाली कंडीशन होती है, आपने देखा होगा पाई सिग्मा पॉजिटिव वाली कंडीशन होती है, पॉजिटिव नहीं हुआ तो वैकेंट ऑर्बिटल होगा। तो यहां तो पाई नहीं है, पाई ही नहीं है, तो पाई ही नहीं है, तो ये कंपाउंड क्या बन जाएगा, नॉन एरोमेटिक। इसको देखो, ये इंपॉर्टेंट है, ट्रोपाइलियम कैटायन, कभी और इस नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ट्रोपाइलियम कैटायन। तो ये जो है, ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है। कैसे, साइक्लिक है, कॉन्जुगेटेड है, प्लेनर है। यहां तक समझ आ गया, साइक्लिक है, कॉन्जुगेटेड, प्लेनर है, पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पॉजिटिव, पाई सिग्मा पॉजिटिव, पूरी रिंग में कॉन्जुगेशन। कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स, कितने पाई बॉन्ड है, 6, पॉजिटिव वाला तो काउंट ही नहीं होता है, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से ये कंपाउंड क्या हो जाएगा, एरोमेटिक। इसको कैसे चेक करोगे भाई, लोन पेयर सिग्मा सिग्मा कुछ है ही नहीं, तो ये रेजोनेंस ही नहीं फॉलो कर रहा है, तो रेजोनेंस ही नहीं है, नहीं एरोमेटिक होगा, नहीं एंटी एरोमेटिक होगा, क्या बन जाएगा, नॉन एरोमेटिक। इसको बताओ, इंपॉर्टेंट है, आपके सारे के सारे पीवाई क्यों हैं, ध्यान रखना। देखो पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा नेगेटिव, नेगेटिव सिग्मा पाई, तो सारी की सारी जगह पे कॉन्जुगेशन है, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ये भी पाई इलेक्ट्रॉन्स में काउंट होगा और ये भी होगा, दोनों ही पाई इलेक्ट्रॉन में काउंट होंगे। तो कितने हो गए, 2 4 6, वो बॉन्ड की तरफ से 4 ये रे, क्योंकि एक नेगेटिव में 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो 6 4 10, 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, और वो बन जाएगा आपका एरोमेटिक। यहां तक सेट है, ये रहे इसके आंसर्स, ढंग से देखना है, ये रहे। ओके, ऑल फ्री रेडिकल्स आर नॉन एरोमेटिक। इसको इनऑर्गेनिक बेंजीन कहते हैं, सब लिखा हुआ है, आराम से स्लाइड्स को डाउनलोड कर लेना और देख लेना। ये क्वेश्चन और देख लो, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर कर दो। सेम बाबुआ, जल्दी से कर दो। कहां लिखूं, इसे यहां पटक दे रहा हूं, यानी कहां करूं यार, मैं तो समझ नहीं आ रहा, मैं यहीं रख दे रहा हूं, थोड़ा सा काम चला लेना। यस, 40 सेकंड है इसको करने के लिए, 40 सेकंड है। थोड़े टिपिकल क्वेश्चन आ चुके हैं, घबराना मत, बस जो पढ़ाया है उन्हीं से रिलेटेड है। हो गए, ये थोड़ा टिपिकल पड़ेगा, मैं बताता हूं इसको कैसे करना है।
ये कर सकते हो, ये भी कर सकते हो। थोड़ा बेंजोनेट टाइप रिंग आ गई, घबराना मत, समझाता हूँ इसको। चलो मैं समझाता ही हूँ, आओ। ये तो बेंजीन है, इस बेंजीन को मत देखो, ये भी बेंजीन है यार, देखो ना ये दोनों ही बेंजीन रिंग दिख रही है भाई। इसमें भी 1 2 3, ये बेंजीन टाइप है, इसको चेक करो। बेंजीन मतलब 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, ये एरोमेटिक है, इसको छोड़ो, इसको चेक करो। 2 4 6, इस नाइट्रोजन लोन पेयर काउंट नहीं हो रहे, ये मत करना, इसके काउंट हो रहे हैं। ये डबल बॉन्ड इधर भी है इधर भी है कॉन्जुगेशन, तो इसमें भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, तो ये भी एरोमेटिक है, तो पूरा कंपाउंड एरोमेटिक कहलाएगा। ठीक है, इस पे आ जाते हैं। यहां पे देखो, ये तो बेंजीन दिख रही है, तो ये तो एरोमेटिक है। बगल वाले को देखो, आप देखो कि बेंजीन के जो रिंग वाले हैं ना, पाई बॉन्ड है, वो गोल गोल घूमते रहते हैं, तो कभी यहां पे भी तो आएंगे, ये पाई बॉन्ड यहां पे आएगा, तो ये इसके साथ कॉन्जुगेशन में होगा, पाई सिग्मा पाई। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से, 4 पाई इलेक्ट्रॉन होने की वजह से एक बन जाएगा एंटी एरोमेटिक। इसमें दोनों बेंजीन है, सेम केस, बट नाइट्रोजन ना होने की वजह से ये एरोमेटिक हो जाएगा। एरोमेटिक ही तो है। इसमें देखो कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है, पूरा देखोगे आप, सारी साइक्लिक है, कॉन्जुगेटेड है, प्लेनर है, सारे सारा है। कितने पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 दूनी 16, 16 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम क्या कहलाता है आपका, एंटी एरोमेटिक। बट मैंने बोला था एंटी एरोमेटिक वाले 6 से बड़े में पाए गए, वो बन जाते हैं नॉन एरोमेटिक, ये बन जाएगा आपका नॉन एरोमेटिक। ट्रोपाइलियम कैटायन एरोमेटिक, अभी इसका एग्जांपल दिया है, ये आपका एरोमेटिक कंपाउंड है, ध्यान रखना, एंथ्रासीन है ये। ठीक है, काउंट कर लो, 2 4 6 8 10 12 14, 14 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। फिर दोबारा एरोमेटिक, एरोमेटिक वाले एरोमेटिक रह जाते हैं, बट एक ही केस है टेनोलिन वाला, जिसमें हाइड्रोजन की वजह से वो बन जाता है नॉन एरोमेटिक। यस, आंसर इज देयर, देख सकते हो आप, देख सकते हो। आगे बढ़े। हाँ, एक चीज और, इसको क्विनोलिन बोलते हैं, क्यूनोन, सॉरी क्यूनोलिन नहीं, क्यूनोन। यस, एंथ्रासीन एरोमेटिक हुआ आपका, इनको ध्यान रखना। नेप्थलीन एरोमेटिक, तो जिसमें बेंजीन टाइप का सिस्टम रहेगा वो सारे आपके एरोमेटिक होंगे। बेंजीन आपका एरोमेटिक है, तो ये सारे आपके एरोमेटिक हुए। देख लो नेप्थलीन में किस तरीके से सीक्वेंस होता है, यहाँ पे मेंशन कर रखा है, आराम से देख लेना। जो नहीं है इनको ध्यान रखना, इन्हीं में से टपकेंगे क्वेश्चन। यस, हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड, ये सारे सारे आपके एरोमेटिक कंपाउंड है। कैसे हुआ है तो इस चीज को नोटिस कर लो, मैं थोड़ी हेल्प करता हूँ। यहाँ पे भी नाइट्रोजन लोन पेयर होंगे, यहाँ पे भी लोन पेयर होंगे, यहाँ पे भी लोन पेयर होंगे। आप देखोगे इन नाइट्रोजन के कोई भी लोन पेयर पार्टिसिपेट नहीं कर रहे रेजोनेंस में, इनका अलाइनमेंट अलग होगा। कैसे अलग होगा दिखा चुका हूं मैं। तो ये सिर्फ यही पाई बॉन्ड, हाँ ये वाला होगा रेजोनेंस में, तो यही वाला काउंट होंगे, बाकी सभी के काउंट नहीं होंगे। क्यों? पाई सिग्मा लोन पेयर, तो ये लोन पेयर होगा तभी कॉन्जुगेशन होगी पूरी रिंग में। ये तो हाई बेंजीन टाइप की सिस्टम, तो ये तो एरोमेटिक है, बस इसका ध्यान दो। तो कितने कितने पाई इलेक्ट्रॉन, साइक्लिक है, कॉन्जुगेटेड है, प्लेनर कितने, प्लेनर भी है, प्लेनर भी है। पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट करो, 1 2, ये 2 इसकी वजह से 4, और एक ये वाले पाई बॉन्ड, 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, ये बन जाएगा आपका एरोमेटिक। इसको प्यूरिन बेस भी बोलते हैं, आगे इन बायोमोलिक्यूल्स के अंदर पढ़ोगे ना, प्यूरिन एक आपका एरोमेटिक कंपाउंड होता है। नेक्स्ट आता है आपका इंडोल, तो ये तो आपका एरोमेटिक है, इस पे देख लो। तो आपको पता है ये डबल बॉन्ड जो है ये गोल गोल घूमते रहते, एक टाइम आएगा तो यहाँ पे भी आएंगे, तो ये इसके तरह पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा ये लोन पेयर। कभी कभार आपको लोन पेयर नहीं दिखाएगा, अपने आप से पता करना पड़ेगा लोन पेयर है नहीं है। तो ये लोन पेयर जो है ना, पाई सिग्मा लोन पेयर, अब इसके लोन पेयर काउंट करेंगे एज अ रेजोनेंस में पाई इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में। 2 4 6, 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, तो ये भी बन जाएगा आपका एरोमेटिक। ये हाई आपका एरोमेटिक, इसमें चेक करो 1 2 3 4, इस पे 2 इलेक्ट्रॉन, 2 लोन पेयर है, बट एक ही काउंट करेंगे एज अ पाई इलेक्ट्रॉन, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, ये भी आपका एरोमेटिक। तो ये सारे आपके एरोमेटिक है, ये भी एरोमेटिक है। इसमें इसके लोन पेयर काउंट होंगे, इसके नहीं काउंट होंगे। देख लो, सॉरी उल्टा बोल गया, यहाँ पाई ऑलरेडी है ना, पाई सिग्मा इसके लोन पेयर आएंगे, इसके काउंट होंगे, इसके नहीं होंगे, तो ये भी आपका एरोमेटिक बन जाएगा, और ये भी आपका एरोमेटिक बन जाएगा। तो क्विनोलिन, बेंजामिडोजोल, इंडोल, बेंजोफ्यूरान, ये सारे आपके कवर हो गए। यस, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म, क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड। जो ये क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड है, ये इंपॉर्टेंट है, यहां से थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, एग्जामिनर पूछेगा तो फंस जाओगे। ये जो एरोमेटिसिटी है ना, ये अपनी न्यूट्रल फॉर्म में गेन नहीं करते,
जब 4 स्पीसीज बन जाते तब इनके अंदर जनरेट होती है आपकी एरोमेटिसिटी। जैसे कैसे बताऊं, ये देखो, इस वाले को देखो, या भी ना ही एरोमेटिक है, नहीं एंटी एरोमेटिक है, नहीं एरोमेटिक, ऐसे नहीं जज कर सकते जब तक चार्ज नहीं जनरेट होता। देखो ये ऑक्सीजन है, ये कार्बन है, तो कार्बन ऑक्सीजन में से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? ऑक्सीजन। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज पे चले जाते हैं, तो यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन ये खींच लेता है, तो यहाँ नेगेटिव आता है, यहाँ पॉजिटिव आता है। अब इस पॉजिटिव की वजह से इस रिंग में देखो कि एरोमेटिसिटी गेन कर रहा है नहीं कर रहा। तो साइक्लिक होगी, कॉन्जुगेटेड है, पाई सिग्मा पॉजिटिव, पाई सिग्मा पॉजिटिव, पाई सिग्मा पाई, कॉन्जुगेशन है। प्लेनर भी है, पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करो, 2 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम क्या कहलाते हैं आपके? एंटी एरोमेटिक। तो ये एंटी एरोमेटिक बन जाएगा। सिमिलरली यहां वाला करो। अब देखो ये कार्बन है, ये नाइट्रोजन है, न्यूट्रल फॉर्म में एरोमेटिसिटी नहीं जज कर सकते। जब वो 4 स्पीसीज में चल जाएगा तब करोगे। जब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज घेर लेगा, जो कि नाइट्रोजन है, इस पे आ जाएगा पॉजिटिव। ठीक है, अब पॉजिटिव आने की वजह से अब चेक करो, ये बन गया ट्रोपाइलियम कैटायन। तो ये तो होता ही एरोमेटिक है। 2 4 6 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। ठीक है, इसमें अब यहां दिक्कत आई है। अब यहां पे हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज तो दिख नहीं रही। पहले इसको देखते हैं, पहले इसको। यहां पे भी कार्बन है, यहां पे भी कार्बन है। अब कहता है भाई संबंध ठीक रखने हैं, मेरे को भी स्टेबल होना है, तेरे को भी स्टेबल होना है, ऐसा भाईचारा निभाना पड़ेगा कि मैं स्टेबल हो जाऊं। तो अब डिपेंड ये कर रहा है कि पाई बॉन्ड इधर भी शिफ्ट हो सकते हैं, इधर भी शिफ्ट हो सकते हैं। तो बताओ किया किधर जाए? तो करे ऐसा कि कंपाउंड एरोमेटिक बन जाए, बस इतना ध्यान रखना। तो अगर पाई इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट करते हो तो यहाँ नेगेटिव आएगा, यहाँ पॉजिटिव आएगा, और जिसकी वजह से 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम बनेगा, वो बन जाएगा आपका एंटी एरोमेटिक। और हमें पता है स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या? स्टेबिलिटी ऑर्डर नहीं पता तो ये लिख लेना, एरोमेटिक की सबसे ज्यादा, फिर नॉन एरोमेटिक की, फिर एंटी एरोमेटिक की। सबसे ज्यादा हाईली अनस्टेबल स्पीसीज जनरेट हो जाएंगे, जो कि नहीं करनी। तो ये सिनेरियो नहीं रखेंगे। हम क्या करेंगे, इसको इधर शिफ्ट कर देंगे, तो इस पर आ जाएगा नेगेटिव, इस कार्बन पे, इस पर आ जाएगा पॉजिटिव। अब देखोगे ये साइक्लिक है, कॉन्जुगेटेड है, प्लेनर है, कितने पाई इलेक्ट्रॉन? 2 4 6 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, ये बन जाएगा आपका एरोमेटिक। तो यहाँ पे आपकी खुद की इच्छा होती है, आप कैसे चीजें शिफ्ट करा के एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक कंपाउंड का जजमेंट करोगे। यहाँ कोई चारा नहीं है, यहाँ पे मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव स्पीसीज को ही नेगेटिव चार्ज देना पड़ेगा। सिमिलरली यहाँ अब बताओ क्या करो, नेगेटिव चार्ज इधर दोगे या पॉजिटिव इधर दोगे या उल्टा करोगे? मैं ऐसा इधर करूंगा तो यहाँ पे 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम आएगा, और 2 वाला भी एरोमेटिक होता है। यहाँ पे इधर करूंगा तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम बनेगा, तो ये भी बन जाएगा आपका एरोमेटिक। तो दोनों ही खुश हो रहे हैं, दोनों एरोमेटिक बन रहे हैं, तो भाई साहब ये करो ना। तो ये थे आपके क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड। यस, क्वेश्चंस आपके, तो कर दो यार क्वेश्चंस, कर दो। ये लो 20 सेकंड है, जल्दी से बता दो अपने आंसर्स। स्टार्ट कर दिया मैंने। बीस सेकंड है, जल्दी आंसर कर दो। ये सारे पीवाई क्यों आपके, सारे के सारे पीवाई क्यों हैं? भाई मैं कर रहा हूं, 20 सेकंड हो गई। साइक्लिक है, कॉन्जुगेटेड है, प्लेनर है, कितने पाई इलेक्ट्रॉन? 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, क्योंकि अब नाइट्रोजन लोन पेयर यहां काउंट होंगे, क्योंकि पाई सिग्मा लोन पेयर कॉन्जुगेशन दिख रही है, समझ गए ना? तो ये एरोमेटिक। ये फ्यूरान है, एरोमेटिक, पढ़ा चुका हूं। पाई सिग्मा लोन पेयर, एक ही लोन पेयर काउंट करना है, एक को नहीं काउंट करना है, इसको काउंट करना, ठीक है? ये थायोफीन है, ये भी एरोमेटिक कंपाउंड है, एक ही लोन पेयर काउंट होगा, एक को नहीं काउंट करेंगे। ये भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, एरोमेटिक। ये नेगेटिव आ रहा है, पाई सिग्मा नेगेटिव, पूरी रिंग के अंदर कॉन्जुगेशन है, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम ये भी बन रहा है, तो ये बनेगा आपका एरोमेटिक। इसको देख लो, पाई सिग्मा लोन पेयर कॉन्जुगेशन है, लोन पेयर सिग्मा पॉजिटिव ये भी कॉन्जुगेशन है, पाई सिग्मा पॉजिटिव ये भी कॉन्जुगेशन, पूरी रिंग में कॉन्जुगेशन, मतलब साइक्लिक है, कॉन्जुगेटेड है, प्लेनर है। कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स? ये एंड ये रोल निभा रहा है, ये नहीं निभा रहा है, इसको नहीं काउंट करेंगे। कितने? 2 4 6 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, ये भी बन गया आपका एरोमेटिक। अब ये वाला क्वेश्चन किया था, डबल बॉन्ड को इधर भेजना कि ये बन जाए 6, ये बन जाए 2, तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम एरोमेटिक, 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम एरोमेटिक, पूरा कंपाउंड क्या बन गया? एरोमेटिक। इसको पाई सिग्मा पॉजिटिव पूरी रिंग में कॉन्जुगेशन है,
साइक्लिक है, कॉन्जुगेटेड है, प्लेनर है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम होने की वजह से ये बन जाएगा एंटी एरोमेटिक। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन कर दिए हैं सोल्व। जल्दी बता दो, जल्दी से कर दो, 20 सेकंड दे रहा हूं, इस क्वेश्चन को सोल्व करो। कर दो, इजी क्वेश्चन है। अभी आईआईटी एडवांस का क्वेश्चन करेंगे एक। हो गया 20 सेकंड। अब मैं करने जा रहा हूं, देख लो। ये तो प्रेडीन है आपका 2 4 6, इसके लोन पेयर काउंट नहीं करेंगे क्योंकि अंदर कॉन्जुगेशन चल रही है, ये बाहर हो जाएगा लोन पेयर कॉन्जुगेशन के। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है एरोमेटिक, ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है एंटी एरोमेटिक, 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, ठीक है। बाकी साइक्लिक कॉन्जुगेटेड प्लेनर है, टेंशन मत लेना, ये नॉन है वो एरोमेटिक हो जाएगा। यहाँ पे 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है एंटी एरोमेटिक, बस पाई इलेक्ट्रॉन्स ध्यान रखना, खेला हो जाएगा। देखो पाई सिग्मा सिग्मा पाई, ऐसी कोई कॉन्जुगेशन नहीं है, कॉन्जुगेशन नहीं है, पाई सिग्मा सिग्मा पाई, ये बन जाएगा नॉन एरोमेटिक, क्योंकि कॉन्जुगेशन तो दोनों के लिए चाहिए, एरोमेटिक वाले के लिए भी चाहिए, एंटी एरोमेटिक वाले के लिए चाहिए। ये रिंग एरोमेटिक है, पाई सिग्मा पाई, बट आगे देखो कॉन्जुगेशन आई नहीं, बन जाएगी नॉन एरोमेटिक। अब दिक्कत आई बात, भाई साहब ये नॉन एरोमेटिक नहीं रही, एक भी बेंजीन रिंग है ना कंपाउंड से अटैच, आगे भले कॉन्जुगेशन ना हो, तो ये हो जाएगा आपका एरोमेटिक ही, क्योंकि इसकी वजह से पूरा कंपाउंड एरोमेटिक कहलाएगा। इस चीज का ध्यान रखना, मेरी ये गलती मत करना, एरोमेटिक होगा। इसको पता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव को देना पड़ेगा नेगेटिव, इसको हो जाएगा पॉजिटिव, 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है आपके, क्या बन जाएंगे आपके एरोमेटिक। इसमें भी ये खींच लेगा, नेगेटिव इधर आएगा, पॉजिटिव इधर आएगा, 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम एंटी एरोमेटिक। प्रोपाइलम कैटायन 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम एरोमेटिक। अनायन तो ये 6 से बड़े में मैंने बताया था एंटी एरोमेटिक सिस्टम नॉन एरोमेटिक में हो जाएगा। 2 4 6 8, तो ये बन जाएगा आपका 8 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, एंटी एरोमेटिक होना चाहिए, बन जाता है नॉन एरोमेटिक क्योंकि 6 से बड़ी रिंग है। यस, एक और क्वेश्चन वापस कर दो 20 सेकेंड। आईआईटी 2017 का क्वेश्चन है, पूछा था क्लासिफाई द फॉलोइंग एज एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक एंड नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, या ऐसे भी बोल सकता है आपसे कि इन सभी कंपाउंड में से कितने कंपाउंड एरोमेटिक है। न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चंस, चलिए बता दूं। हो गया, 10 सेकेंड और ले लो। ठीक है, अब मैं कर रहा हूं, तो आप देखोगे साइक्लोओक्टाटेट्रेन है, साइक्लिक है, कॉन्जुगेटेड है, प्लेनर है। कितने पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है? 8 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, 2 4 6 8 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, और 8 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम एंटी एरोमेटिक कंपाउंड अगर बड़ी रिंग में पाया जा रहा है 6 से ऊपर, वो बन जाता है नॉन एरोमेटिक। ये टब शेप है, ये तो स्पेशली बताया था नॉन एरोमेटिक, Na, इसको ढंग से लिख देता हूं, नॉन एरोमेटिक। ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम एंटी एरोमेटिक, 2O, ठीक है। 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, ये बन जाएगा आपका एरोमेटिक। पाई सिग्मा पाई, आगे कॉन्जुगेशन खत्म, तो ये बन जाएगा नॉन एरोमेटिक, पूरी रिंग में कॉन्जुगेशन होनी चाहिए। प्रोपाइलम कैटायन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम एरोमेटिक। एक बेंजीन है, बाकी भले कॉन्जुगेशन हो ना हो, बेंजीन होने की वजह से कंपाउंड क्या हो जाएगा एरोमेटिक, ठीक है। यस, ये तो देखा ही था एरोमेटिक। तो इतने सारे एरोमेटिक है, कितने हुए एरोमेटिक? 1 2 3 4 5 कंपाउंड इसमें एरोमेटिक है, तो इस तरीके से पूछ सकता है, ठीक है। एंड लास्टली थैंक यू फॉर योर टाइम, आज के लिए इतना ही, सारे क्वेश्चन हमने निपटा दिए, ठीक है। बस अब इन क्वेश्चन को रिवाइज कर लेना, इन्हीं में से आंसर आएगा और इन्हीं से क्वेश्चन उठाएगा एग्जामिनर, ठीक है। बिल्कुल आंखों देखा क्वेश्चन आ जाएगा, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। बस एक बार सीक्वेंशियल याद कर लेना, नोट्स को एक बार रिवाइज कर लेना, काम हो जाएगा, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, टेंशन मत लेना, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे आपके।